वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि पृथ्वी पर हर वस्तु एनर्जी का रूप है। जिस भी चीज को आप देख सकते हैं और छू सकते हैं वो सब एनर्जी का हिस्सा है। जिस मोबाइल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो भी एक एनर्जी का ही रूप है। हर वस्तु जो एनर्जी का रूप है उसका एक एनर्जी फील्ड और एनर्जी वाइब्रेशन होता है। जिस तरह चुंबक का वाइब्रेशन और एनर्जी फील्ड दूसरी चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी तरह हमारे दिमाग से निकलने वाली एनर्जी वाइब्रेशन और तरंगे हमारे विचारों के द्वारा हमारे गोल्स को आकर्षित करती हैं। हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और कैसे किया जा सकता है, और इससे हम अपने दैनिक जीवन में कैसे प्यार, पैसा और स्वास्थ्य को आकर्षित कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है विचारों पर, आपकी अंदर की दुनिया पर। आप किस तरह से अपने बारे में और दूसरी चीजों के बारे में सोचते हैं। आपका किसी भी चीज को प्राप्त करने का डिजायर कितना बड़ा है, या आप उसे कितनी बुरी तरह से चाहते हैं। याद रखिए, अगर आप अपने गोल्स को दिलो जान से नहीं चाहते तो आकर्षण का नियम आपके लिए काम नहीं करेगा। किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ओम शांति ओम का ये डायलॉग आपने जरूर सुना होगा। इसी को सिद्धांत के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि हमारी सोच हकीकत बनती है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीबी में ही जीता रहूंगा तो यह भी सच हो जाता है। शायद सुनने में अजीब लगे, परंतु यह एक सत्य है। यदि हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हैं। यह कोई नई खोज नहीं है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा है, इस बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने यही बात इन शब्दों में कही है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग इस आकर्षण की शक्ति को समझ पाए वह विश्व के सबसे महान व्यक्ति बने। हम जब कभी भी किसी चीज के विषय में बार बार सोचते हैं या कार्य को करते हैं, एक चुंबकीय शक्ति हमें और उस वस्तु के बीच जोड़ती है, जिसे आकर्षण का सिद्धांत कहा जाता है। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ आगे भी बुरा होगा, और अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ आगे भी अच्छा होगा। आकर्षण का सिद्धांत स्वयं ही एक बड़ा रहस्य है, जिसको यह समझ पाना किसी के लिए आसान काम नहीं है। अगर कोई मनुष्य आकर्षण के सिद्धांत को समझ लेता है तो वह उसके लिए रहस्य नहीं रह जाता और वह अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करता है। यह सब कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ नकारात्मक होता है, और अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सकारात्मक होता है। आकर्षण का सिद्धांत ही यह सब कुछ तय करता है कि आप क्या सोचते हैं या आपके मन में क्या चल रहा है। आकर्षण का सिद्धांत सीधे तौर पर हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। आकर्षण के नियम को अपने जीवन में कैसे लाएं? नंबर 1, जो भी चीज आप पाना चाहते हैं उसके बारे में दिल में बार बार सोचें। नंबर 2, अपने लक्ष्य को कागज या बोर्ड पर लगाकर अपनी आंखों के सामने रखें, जिसे आप हमेशा देख पाते हों। नंबर 3, अपने जीवन में सभी नकारात्मक विचारों को भूल जाएं या उनके बारे में न सोचें। दरअसल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू या टोटका नहीं है, ये एक विज्ञान है। अगर आप इसे समझ गए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जितने भी महान इंसान इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं वो सब इस नियम की शक्ति के बारे में जानते थे, और उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए किया है। अब हम आपको ऐसे 6 तरीके बता रहे हैं जिनकी मदद से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और अपने गोल्स को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। नंबर 1, विजुअलाइजेशन करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से आपकी विचारों की शक्ति पर काम करता है। आप जितने गोल्स के बारे में सोचेंगे, उसे विजुअलाइज करेंगे, उतना ही तेजी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा।
हम जो हैं वो हमारे विचारों की ही मेहरबानी है। आप जिस वस्तु के बारे में जैसा सोचेंगे आपको वैसी ही दिखने लगती है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए अपने गोल्स को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार सोचें और अपने माइंड में गोल्स की एक मेंटल मूवी बना लें जिसके मुख्य किरदार आप खुद को बनाएं। जैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सुंदर घर है जिसमें आप एक बड़ी सी टेबल पर बैठकर स्वादिष्ट पकवान खा रहे हैं आदि। इस तरह से आप अपनी एक दिमागी फिल्म बनाकर उसे आप माइंड में प्ले कर सकते हैं। नंबर 2, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग सफलता का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी घटना के 2 पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव। जब आप नकारात्मकता को देख डिमोटिवेट हो जाते हैं जिसके कारण आप अपने गोल को अचीव करना लगभग असंभव हो जाता है, लेकिन जब आप सकारात्मकता को देखते हैं तब आप मोटिवेट होते हैं जिससे आपको सफलता का रास्ता आसान लगता है और आप चाहे वो जितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इसलिए सकारात्मक सोच को डेवलप करिए और खुद पर विश्वास रखिए। अपनी योग्यताओं और काबिलियतों पर शक करके आप खुद को अंदर से कमजोर करते हैं। नंबर 3, पॉजिटिव अफर्मेशन। आप अपने बारे में किस तरह बात करते हैं या अपने बारे में क्या बोलते हैं, इसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत अहमियत है। आप जिस गोल के विषय में बात करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है। जब आप अपने माइंड में निगेटिव अफर्मेशन डालते हैं तो उसका आउटपुट भी नकारात्मक और निराशाजनक आता है। जैसे अगर आप खुद प्रतिदिन बोलेंगे कि मैं हर समय थका हुआ रहता हूँ तो एक समय बाद हर समय आप थका रहने लगेंगे। इसलिए अपने गोल के अनुसार एक पॉजिटिव अफर्मेशन बनाइए। याद रहे, अफर्मेशन वर्तमान काल में होनी चाहिए। जैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद आंखें बंद करके बोलिए मैं अमीर हूँ। इसको डेली बेसिस पर बोलिए बिना एक दिन भी छोड़े। नंबर 4, फीलिंग्स। पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड करनी है, वो है फीलिंग्स। अगर आपके विचारों के साथ आपकी फीलिंग जुड़ जाती है तो आपके दिमाग से निकलने वाली एनर्जी वाइब्रेशन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। बिना फीलिंग्स के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति कम पड़ जाती है, लेकिन जब आप इसमें फीलिंग्स जोड़ देते हैं तो इसके परिणाम जल्दी देखने को मिलते हैं। जैसे आप अपने गोल के अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते समय फीलिंग्स जोड़ देते हैं। जैसे अमीर बनने वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप घर में हैं तो उस कमरे की गर्मी या ठंडक को महसूस करें। खाना खाते समय उसका स्वाद लें और उसका स्वाद लेने की कोशिश करें, और घर में ऑफिस जाते समय यह महसूस करें कि आप सच में किसी कार की सवारी कर रहे हैं। नंबर 5, विल पावर। अब्दुल कलाम ने कहा है, सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। अगर आपके लक्ष्य या सपनों में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है तो आपका सपना कभी हकीकत नहीं बन सकता। दृढ़ इच्छा शक्ति ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आधार है। यह इच्छा शक्ति है जो आपको लक्ष्य से जुड़े रखती है और निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। और जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं तो पूरी कायनात आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करती है। नंबर 6, कॉन्फिडेंस, विश्वास। आपके लक्ष्य में डर का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्वयं पर पूरा विश्वास नहीं है या फिर असफलता का डर है तो आपका सपना या लक्ष्य शक्तिहीन है। जहाँ डर होता है वहाँ विश्वास कमजोर पड़ जाता है। जब आपको स्वयं पर ही विश्वास नहीं रहता तो पूरी कायनात आपकी मदद कैसे करेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।